प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों अंत तक बने रहिएगा। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? या फिर प्रश्न इस प्रकार आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। क्लियर है? अच्छा, देखिए, अब इसका मैं आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। सिर्फ आपको अपने आप याद हो जाएंगे। एक है जनसंख्या का भरण पोषण, जनसंख्या का भरण पोषण। क्लियर है? पहला क्या है? जनसंख्या का भरण पोषण। दूसरा है उद्योग धंधों का आधार। क्या है पहला आपका? कि जनसंख्या का भरण पोषण। दूसरा क्या बन गया आपका? उद्योगों का आधार। ये सॉरी, गलती से ऊ हो गया था, आधार है ना। चलिए, तीसरा है जनसंख्या का भरण पोषण, दूसरा है उद्योगों का आधार, और तीसरा आपका है बनेगा रोजगार में योगदान। रोजगार में योगदान। और चौथा है निर्यात व्यापार में महत्व। क्या लिखेंगे चौथा? निर्यात व्यापार में महत्व। निर्यात व्यापार में महत्व। देखिए, अब एक एक पॉइंट के अंदर हम आराम आराम से तरीके से लिखेंगे, देखेंगे कि क्या क्या लिखना है। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है आपका कि जनसंख्या का भरण पोषण। जो भारत की कृषि है उसके कारण बच्चों विश्व की लगभग 17%, कितनी? 17% जनसंख्या का क्या हो रहा है? भरण पोषण हो रहा है। कितनी प्रतिशत? 17% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। हमारी कृषि से विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया की कृषि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भारत की कृषि की बात कर रहा हूँ। और जो हमारी भारत की कृषि है इसके कारण 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण होता है। ये लगभग कितनी तिहाई? 17% जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2/3। क्लियर है? तो आपका पॉइंट आप सेट करिए। भारतीय कृषि से विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। हमारी कृषि के कारण 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण होता है। फिर से एक बार और नोट बोल रहा हूं मैं कि भारत की कृषि से विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण होता है। हमारी कृषि के कारण 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण होता है। अब देखिए दूसरे पे आते हैं, उद्योग धंधों का आधार। देखिए बच्चों, जो कृषि है वो छोटे बड़े मध्यम सभी धंधों का क्या है? आधार है। क्यों आधार किसे बोलते हैं? कि किसी भी चीज के लिए वो अति आवश्यक होना, यानी कि बेस बोले तो अपन जिस मकान बनाते हैं तो उसमें पहले पॉडिशन देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसका पॉडिशन। पॉडिशन जितना मजबूत होगा उतना मकान ऊपर तक आप बना सकते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल। तो उसी प्रकार जो है, जो कृषि है वो छोटे बड़े उद्योगों का, धंधों का जो आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि उनके लिए जो कच्चा माल है वो कृषि से ही मिलता है। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास, और जूट उद्योग के लिए जूट, चीनी उद्योग के लिए गन्ना। ये सारी चीज़ें किससे मिलती है? कृषि से तो मिलती है उद्योगों के लिए। तो आपका पॉइंट अब सेट कर हो जाएगा कि कृषि छोटे बड़े उद्योगों, कौन कौन से? छोटे बड़े उद्योग और धंधों। छोटे बड़े उद्योग धंधों का क्या है? आधार है। क्योंकि कृषि से उद्योगों के लिए क्या मिलता है? कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास, जूट उद्योग के लिए जूट, चीनी उद्योग के लिए गन्ना आदि सभी किससे प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। तो दो बच्चे बच्चे दो
पॉइंट हमने नोट कर लिए अच्छे से और कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब इसको आप लिखने का तरीका देख लीजिए। प्यारे बच्चों, ये इस प्रश्न आपका इस प्रकार आता है, परीक्षा में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है जनसंख्या का भरण पोषण, और नंबर 2 है उद्योग धंधों का आधार। और हम इसमें लिखना है आपको कि भारतीय कृषि से विश्व की लगभग 70% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। हमारी कृषि के कारण 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण होता है। अब उद्योग धंधों का आधार ये रहा आपका कि कृषि से छोटे बड़े उद्योग, देखिए कृषि से छोटे बड़े उद्योग, कृषि जो है छोटे बड़े उद्योगों का धंधों का आधार है, क्योंकि कृषि से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास, और जूट उद्योग के लिए जूट, चीनी उद्योग के लिए गन्ना आदि सभी किससे प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। तो बच्चों आप इसको वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ये आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए प्रश्न को, और इसके बाद में ये आपका पॉइंट हो जाएगा पहला, और इसके बाद में ये पॉइंट आपका दूसरा। बच्चों आप पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है आपका परीक्षा में कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा गया है। तो आपको इस प्रकार सेट कर देना है कि कृषि को भारतीय व्यवस्था का मुख्य आधार निम्न कारणों से कहा गया है। फिर कृषि भारत की आत्मा है और भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, समझाइए। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर जिस प्रकार आप पॉइंट लिख रहे हैं वो लिख देना, और अंत में हम लिख देंगे अतः स्पष्ट है, वो मैं एंडिंग में बता दूंगा। अतः स्पष्ट है कि कृषि भारत की आत्मा है, लास्ट में लिखना है 4 पॉइंट के बाद में। अतः स्पष्ट है कि कृषि भारत की आत्मा है और भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। चलिए अब देखिए, अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि रोजगार में योगदान। अच्छा, रोजगार में योगदान, भारत की जो 100% जनसंख्या है नी, उनको रोजगार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही मिलता है। क्योंकि जो भी उद्योग चल रहे, धंधे चल रहे हैं, मैंने बताया अभी छोटे मोटे उद्योग, सारे उद्योग ही तो क्या है, कृषि पर तो आधारित है, और सारे उद्योग कृषि पर आधारित है। अधिकांश, ऐसा नहीं है कि पूरे उद्योग है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग तो वो कृषि पर थोड़ी आधारित है। चलिए, तो बच्चों पर अधिकांश जो उद्योग है नहीं, अब 99% उद्योग तो कृषि पर ही आधारित है, और उनके लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। तो रोजगार भी में भी सहायक करेंगे। तो रोजगार में योगदान, तो भारत की 100% जनसंख्या को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किससे मिलता है? कृषि से ही मिलता है। तो क्या वर्ड याद रखना अपने, एक तो 100% यानी कि लगभग पूरी, और प्रत्यक्ष रूप से, अब ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो आप समझ रहे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में जब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ पढ़ा, जब बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाया था। देखिए, तो भारत की 100% जनसंख्या को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही मिलता है। अब चौथा देख लीजिए, निर्यात में महत्व। हाँ, निर्यात में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निर्यात किसे बोलते हैं? विदेश व्यापार करते हैं जिसको, यानी कि अपन किसी देश को, दूसरे देश को हमारे देश की वस्तुओं को भेजते हैं या बेचते हैं। देखिए, तो भारत के विदेशी व्यापार में भी कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में क्या होता है, जो भारत का विदेशी व्यापार है उसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत जो है हमारा देश, वो चाय हो गया, तिलहन, तंबाकू, क्या चाय, तिलहन, तंबाकू, रुई, आलू, गुड़, प्याज और चीनी, क्या क्या, चाय, तिलहन, तंबाकू, रुई, आलू, गुड़, प्याज, चीनी आदि अनेक वस्तुओं का क्या करता है? निर्यात करता है। तो आपको इस किस प्रकार सेट करेंगे बच्चों से कि निर्यात का व्यापार में तो हेडिंग हो गई, भारत के विदेशी व्यापार में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत चाय, तिलहन, तंबाकू, रुई, आलू, गुड़, प्याज, चीनी आदि, इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं, 3-4 नाम याद रख लेना और आदि कर देना, आपको भूल जाए तो। चलिए, आप इसको आप परीक्षा में आएंगे तो किस प्रकार लिखेंगे देख लेते हैं।
देखिए ये परीक्षा में आए तो बच्चों आपको इसको इस प्रकार लिखना है कि भारत की रोजगार में योगदान करके पॉइंट, भारत की 100% जनसंख्या को रोजगार किससे मिलता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही मिलता है। और लास्ट में आपका चौथा पॉइंट है निर्यात व्यापार में महत्व। तो भारत के विदेशी व्यापार में भी कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत चाय, तिलहन, तंबाकू, रुई, आलू, गुड़, प्याज, चीनी आदि वस्तुओं का निर्यात करता है। जो नाम अच्छे लगे 3-4 लिख देना आप, और मैंने भी बहुत सारे नाम छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है, तो आप भी 2-4 नाम लिख के ना दी कर सकते हैं, भूल जाए परीक्षा में। तो बच्चों आप बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि वीडियो समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और इससे अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। और लिख लीजिए आप इसे। अब ये देखिए बच्चों, हमारा जो उद्देश्य है, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहेगा कि आपको मैं परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवा सकूं। तो इसके लिए आपको भी मेरा सहयोग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना, सहयोग सिर्फ यही है कि आप अच्छे से तैयारी करें। बस सिर्फ आपको नहीं जमता है तो कोई चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं, कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप तो अच्छे से तैयारी करिए। मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ आपको यही है कि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवा सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।